ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग यू ऑल। हम सबके अंदर एक बहुत अच्छा कहा जाता है, लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, और इसको कहते हैं कि अगर इस पर थोड़ा सा काम क्यों ना करें हम। वो प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए या हमें कुछ प्लानिंग भी करनी चाहिए लाइफ में। तो इस पर कुछ हम आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको कि कैसे इस बात को हम निकलें इस बात से बाहर। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि हमारे पास भी परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दी है, अंडरस्टैंडिंग दी है। लेकिन आज वो जो समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो कहीं कहीं गुम हो गई है। गुम क्या हो गई है कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम पूरे दिन क्या सिर्फ यही एक लाइफ है कि इसके अलावा भी कुछ है। जैसे हमने चलो अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, स्टेटस अटेन कर लिया, डेजिग्नेशन अटेन कर लिया, पैसा, गाड़ी, घर सब हमारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या करें? तो दूसरी बात एक आती है कि जब मैं ये सारा कुछ कर रहा था तो हमारी लाइफ में सिर्फ यही मकसद था, हमें लग रहा था। लेकिन जब ये सब कुछ आने के बाद कहा जाता है जैसे अगर ज़्यादा हमारे सब कुछ आ गया तो उसके बाद हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती, तो हम इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा एक बात हमको बहुत सुंदर सिखाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कल्याणकारी पर्पस हो, सबके लिए बेनिफिशियल वर्क करने का मन करे, तो कभी भी तुमसे गलत काम हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए सब कुछ परमात्मा पर हमको नहीं छोड़ना है। हमारे अंदर एक थॉट हमको जनरेट करनी है, वो ये जनरेट करनी है कि मुझे अब अगर कोई भी कर्म करना है तो उस कर्म में कल्याणकारी पर्पस होना ज़रूरी है। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर बाय द वे आपने देखा होगा कि अगर गांधी जी का नाम लिया जाए और नॉन वायलेंस का नाम लिया जाए, दोनों चीज़ें इनसेपरेबल हैं, दोनों चीज़ों को हम अलग नहीं कर सकते। नॉन वायलेंस इज इक्वल टू गांधी जी इज इक्वल टू नॉन वायलेंस का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक कोई टैग लाइन नहीं बन सकता या कुछ ऐसी चीज़ हम नहीं जनरेट कर सकते कि हमारा नाम लिया जाए और पीस का नाम आ जाए। जैसे मदर टेरेसा जी का नाम लेते हैं तो लोग पीस फील करते हैं कि वो पीस के लिए काम करते थे। तो क्या मतलब काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ उन्होंने परमात्मा पर तो नहीं छोड़ी ना। उन्होंने इस बात को समझा, अंडरस्टैंड किया, फोकस किया और लाइफ में एक पर्पस बनाया। लेकिन वो पर्पस सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी होगा तो आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी। और इस चीज़ पर हमको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी हमको ये नहीं सिखाता। कहते हैं करियर ओरिएंटेशन में चलो हमने करियर बना लिया, चलो आपको शेयर मार्केट में जाना है, जाओ, आप चले जाओ। लेकिन आप फुल टाइम एक ही काम कर रहे हैं। अब आप ऊब भी रहे हैं, उसके लिए आप बहुत कुछ ऊपर नीचे भी कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका चीज़ तो सॉल्व नहीं हो रहा है। हमेशा अनसेटिस्फाइड आप फील करेंगे। तो सेटिस्फैक्शन लेवल तब बढ़ेगा जब मैं सच में कुछ ऐसा करूँगा जिसको करने के बाद 1% भी हमारे अंदर मलाल न रहे, हमें लगे कि बड़ा अच्छा हुआ, परफेक्ट हो, और वो चीज़ लगे कि नहीं मैंने इतना अच्छा किया है कि उसको करने के बाद सबको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरे को भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जब तक हमारा सेटिस्फैक्शन का लेवल ना बढ़े तब तक समझो कि हमने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ा हुआ है। तो हमको नहीं, अपने ऊपर काम करना है, अपनी बुद्धि से समझ के। अगर जब मैं कल्याणकारी सोचना शुरू करूँगा, ये पक्का है कि परमात्मा हमको मदद भी करेगा। तो परमात्मा हमेशा उन्हीं, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये वाली जो कोटेशन है ये हमारे ऊपर ही तो फिट है कि जब हम वैसा सोचना शुरू करेंगे तो गॉड भी हमारे लिए वैसा सोचना शुरू कर देंगे। तो इसी शुभ भावना, इस शुभकामना के साथ हम क्यों ना एक कल्याणकारी पर्पस बनाकर लोगों की सेवा भाव साथ हर एक कर्म करें। हर एक कर्म में, जैसे बाय द वे अगर कोई कैमरे पर फोकस्ड है तो कैमरे को इस तरह शूट करता है कि अगर ये बाहर जाएगा तो लोगों को लगे कि दिल से किया है और किसी सेवा भाव से किया है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा सबके सामने। ऐसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी ऐसा बनाओ कि मार्केट में जाए अगर, तो लोग जब इसको यूज़ करें तो उनके अंदर मज़ा आए उसको यूज़ करके। ये नहीं कि बोर हो जाए, क्योंकि जब मैं बोरियत से कर्म करूँगा तो सामने वाला भी जब उस पर काम करेगा तो उसको बोरियत फील होगी। तो इस तरह से मैं समझ के एक कल्याणकारी पर्पस बना के इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकता हूँ और फिर मैं परमात्मा के साथ जीने लग जाऊँगा।
उसी हिसाब से। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति।